अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज बात करेंगे ड्रामा तेरे बिन के रीसेंट एपिसोड के बारे में और आने वाली एपिसोड के बारे में, और जानेंगे कि मज़ीद इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो चलते हैं ड्रामे के रिव्यू की तरफ। रीसेंट एपिसोड्स में आपने देखा कि मीरब ने शादी के लिए हाँ कर दी है और अब मीरब की हो रही है शादी और हल्दी का फंक्शन है यहाँ पर। और मज़े की बात तो मुझे ये लगी इधर कि यहाँ पर हया का जो करेक्टर है वो फजूल का दिखाया गया है। हया बस एक अजीब सा ना उसे मुर्तसिम कोई भाव देता है, ना ही उसे घर में उसकी फैमिली में कोई भाव देता है। बस वो पता नहीं किस अपने मोहब्बत की आग में बह रही है। अजीब ही हरकत करी उसने कि उसने मुर्तसिम के ऊपर से पैसे उतार दिए और मीरब के ऊपर से नहीं उतारे, और उसने मीरब को उपटन लगाने के बजाय अपने ही आपको उपटन लगा लिया, ये कहकर कि उपटन तो मुर्तसिम की दुल्हन को ही लगेगा, कि जैसे कि वो मीरब से नहीं उससे शादी होने वाली है मुर्तसिम की। बहुत ही फ़नी सीन रहा यहाँ पर ये। और सबसे हैरान वाला सीन तो मुझे ये लगा कि हया कर रही है डांस और उसे कह रही है माँ बेगम के भाई चलो थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाए। एक दफ़ा को तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा है ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही है कि ये नचवा रही है इसको, तो इस ट्रेसर में हमें ये क्यों दिखाया गया कि मीरब को उसने थप्पड़ मारा कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां इस तरीके से सबके सामने नाचती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा शायद ये एक ट्रोल हो जाएगा, ये ट्रोल सीन दिखाया जाएगा। लेकिन अगले ही पल ये सीन देखने को मिलता है कि भाई ये तो हया देख रही थी ख्याल, और उनके ख्यालों में वो नाच रही हैं और अजीब तरीके का नाच रही है। अजीब ऐसा लग रहा है कि कोई नागिन नाच रही है। वैसे कहने तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही अजीब मुझे ये सीन लगा, और हंस मतलब फ़नी भी लगा कि एक तरीके से मैं एकदम शॉक हो गया। मैं कहा ये क्या, ये तो नाच रही है। और दूसरे सीन आपको दिखाया गया कि मीरा बैठी होती है उदास और पीछे से अनवर आता है और उसकी आंखों पे हाथ रखता है। तो मीरा उसको देखकर फ़ौरन उसका हाथ झड़क देती है और कहती है क्या मेरे बाबा नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम्हें जब भी हर बाप का मैं फ़र्ज़ निभाऊंगा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। तो मीरा उसे देखती रहती है, हैरान होती है कि मतलब वो यही सोचती है कि मुझे जब इनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था तब इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया नहीं, और अब ये इनको अभी तो ये नए नए बाप बने हैं, अभी तो इनको बहुत कुछ करना बाकी है। मीरा अनवर को ये कहती है। तो अनवर कहता है कि बाप होने का हर फ़र्ज़ अदा करूँगा मैं, और तुम्हें हर तरीके से मैं सपोर्ट करूँगा, तुम देख लेना। तो आगे भी आपको ये दिखाया जाएगा कि मीरब पे जब भी कोई मुश्किल आएगी या कुछ भी होगा तो अनवर जो है वो मीरब के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि बचपन में उसने उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब जो है वो मीरब के साथ खड़ा रहेगा एज अ सपोर्टर। और मुर्तसिम जाता है माँ बेगम के पास और कहता है कि हमें मीरब के माँ बाप को बुलाना चाहिए, वो उनके माँ बाप हैं, उन्होंने उसको पाला है। तो कहती है कि नहीं मुझे ज़रूरी नहीं लगता उनको बुलाना, और मीरब इसलिए शादी के लिए तैयार हुई है क्योंकि उसके ऊपर सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, उसको कोई और रास्ता नहीं मिला। तो इस वजह से वो तुमसे शादी के लिए तैयार हुई है। अब तुम क्यों उसको अपनी पटरी से उतरने का मौका दे रहे हो कि वो तुमसे शादी के लिए दोबारा इनकार कर दे। तो उस पे मुर्तसिम कहता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगी। तो उस पर माँ बेगम मुझसे कहती है कि तुम अपने बाहर के कामों में ध्यान लगाओ, जब मैं तुम्हारे कामों में नहीं बोलती तो तुम भी घर के काम मुझ पे छोड़ दो, घर के मामलात मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तो मुर्तसिम फिर ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर मुर्तसिम पहुँच जाता है मीरब के घर, मीरब के माँ बाप के घर, और फिर उनको लेने के लिए वहाँ पे वो, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मीरब उन्हें मिस कर रही है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत सॉफ्ट इंसान है। लेकिन वो फिर मीरब के माँ बाप को लेकर आ जाएगा। एंड निकाह वाले टाइम पर वो मीरब के घर पहुँच गया कराची। दूसरी तरफ आपको दिखाया कि भाई जो हमें ट्रेसर में दिखाया जा रहा था कि बड़े ही उससे मीरब सज रही है, अपने आप को तैयार कर रही है और दुल्हन बनी बैठी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, डिसेंट सी। जब यहाँ पे वो तैयार हो जाती है तो फिर वो जब अपने आप को देखने लगती है तो उस पर कोमल कहती है कि नहीं मीरब, अभी आप अपने आप को नहीं देख सकती, आप पे सबसे पहला हक मुर्तसिम भाई का है, वही आपको देखेंगे, निकाह हो जाए उसके बाद फिर आप अपने आप को देख लीजिएगा और अपने दूल्हे को भी। तो ये सीन शायद ये बात मीरब को अच्छी नहीं लगी, और फिर मीरब बाद में यही सोचती है कि मैं तो अपने लिए तैयार होती हूँ और मैं मेरे ऊपर मेरा हक है सबसे पहले। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि मीरब सब बातों पे ध्यान देने के बाद कुछ इस तरीके की शर्तें रखती है, जब
मुर्तसिम आता है उसके पास उसको निकाह के लिए ले जाने के लिए। तो मीरब कहती है कि मुझे हम दोनों को जो हमें सज़ा मिलनी चाहिए शादी को करने की, तो उसके लिए मैंने एक शर्त रखी है हम दोनों की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुर्तसिम कहता है कि शर्त क्या है। तो फिर वो कहती है कि भाई ये फ़ोल्डर रखा हुआ है, उठाओ और ख़ुद ही पढ़ लो। तो मुर्तसिम फिर उस फ़ोल्डर को पढ़ेगा और शायद कुछ उसमें ऐसा लिखा हुआ हो जो मुर्तसिम की अना को ठेस पहुंचाए, या कुछ उसके एटीट्यूड का जो है, समझ लें आप, उसके अना के ख़िलाफ़ हो, मर्दानगी के ख़िलाफ़ हो, कुछ ऐसा शायद उसमें लिखा हुआ हो। और फिर उस पे मुर्तसिम कहेगा कि अगर मैं ये शर्त ना मानूँ तो फिर उस पे मीरब कहती है कि फिर ये निकाह नहीं होगा। तो मुर्तसिम फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर जब निकाह के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आ जाओ भाई निकाह हो रहा है, और जब काजी मीरब से पूछेगा कि आपको ये निकाह कबूल है, तो मीरब मुर्तसिम की तरफ देखेगी और फिर कर देगी इनकार, जिससे मुर्तसिम को लगेगा धचका और फिर वो दिखता ही रह जाएगा। और फिर मीरब वहाँ से चली जाएगी। वो इसलिए जाएगी क्योंकि मुर्तसिम ने उसकी शर्त नहीं मानी। फिर मज़ीद आपको आगे ये दिखाया जा सकता है कि इस पे हया तो हो जाएगी बहुत खुश, लेकिन निकाह तो होना है, निकाह तो होएगा। बेगम मुर्तसिम को समझाएगी कि भाई जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो उस पर तुम्हारा हक होगा। ये छोटी से फोल्डर और इसका क्या वो है, तुम अभी इसकी बात मान लो और उस पर साइन कर दो। मुर्तसिम उनकी बात मानकर साइन कर देगा और फिर मीरब और मुर्तसिम का हो जाएगा निकाह। लेकिन वो तो ये समझेंगे, वो ये समझ रहे थे कि भाई ये तो मामूली सा है, कोई एक शर्त है और इस पे बाद में कोई अमल नहीं होगा जब ये हमारे मुर्तसिम की बीवी बन जाएगी। लेकिन मीरा बार बार वो कानूनन दिखाएगी और धमकियां भी देगी कि भाई ये कानूनन आपने मेरी ये शर्त मानी है और मैं इस पे केस कर दूंगी और आपको ये मेरी माननी पड़ेगी। वो अपनी मनमानी करेगी और फिर वहीं से होगा हिसाब किताब रेडी। और इसी तरीके से आगे आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरीके के मज़ीद रिव्यूज़, मज़ेदार रिव्यूज़ लेने के लिए हमारे चैनल वीडियो वर्जन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें।